हाय नमस्कार बच्चों। आज इस क्लास में हम आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। भाई कोई टफ क्वेश्चंस है नहीं, एक क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे आज इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, कुछ करना है क्या, समझ में आ रहा है कैसे बनाना है। तो सेक ए में इसको क्या करना है, चेंज करना है सोल्व करके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कुछ नहीं, सिंपल आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना। अब देखो यहाँ पे प्लस है, अब इंडिविजुअल तो हम सोल्व करके तो ला नहीं सकते क्योंकि यहाँ तक कहीं प्लस तो है नहीं। तो इस दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, एलसीएम ही तो कनेक्ट करेगा। एलसीएम लेंगे तब ये दोनों साथ में आएगा, उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या क्या जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, फिर आपका आ जाएगा कॉस ए। अब यहाँ पे ध्यान दो, साइन साइन तो कट गया, बच गया कॉस। कॉस से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस का प्लस हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, कॉस कट गया, ठीक है। तो बच क्या हो गया ए, इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो गया आपका, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझ में आया आपको, इसे आपका हो जाएगा ए, ठीक है, इनटू ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगी आपका, 1 प्लस साइन ए, फिर आपका हो गया 1 प्लस साइन ए। तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो नीचे मुझे छेड़ना नहीं, कुछ भी नहीं करना, जो भी छेड़ना है यहाँ पे ऊपर में इसको छेड़ेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर का ए, ऐसे लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे जब लिखे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सिंपल है। तो क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल, फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए। हमेशा इसलिए करें ताकि 1 प्लस साइन ए बाहर निकले और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाए, कट जाए। तो फिर बचेगा क्या, कोस। कोस क्या हो जाता है, सेक में चेंज हो जाएगा, क्यों, इन्वर्स होता है ना, कि कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। तो कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन में सेक है, वही तो फाइंड करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर इसको कुछ करना है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, अपने देखा था यहाँ पे कि अगर 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने फिर क्या पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये तो पढ़े थे। तो यहाँ पे वही करना है। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर, हो गया। नहीं समझ में आया तो फिर से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 का होल, फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो वही चीज है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी और एक प्लस बी, वही कर देंगे यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। एक चीज यहाँ पे मैंने गलती क्या किया, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं दिया था, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का साइन दे देंगे। क्या करेंगे, प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था ना, इसलिए यहाँ पे भी प्लस का साइन होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका। अब इसको भी जो है वही लिख देते हैं यहाँ पे, 1 प्लस साइन ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस ए। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है यहाँ पे,
एक चीज़ कॉमन है क्या, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, क्योंकि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं उसको कॉमन, कॉमन मतलब उसको बाहर निकाल लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है, निकाल लिया। अब क्या बच गया मेरा, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं आपका 1 माइनस साइन ए, यहाँ प्लस है बीच में, प्लस डालेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, फिर बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, फिर आपका हो जाएगा कॉस ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए और ए क्या हो गया, कट गया आपका, तब बच क्या गया। अब यहाँ पे भी देखो साइन ए माइनस में, ए प्लस में ए कट गया, तब बच क्या गया आपका 2 कॉस ए। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 1 बाय कॉस ए 2। अभी बोले थे क्या हो जाएगा आपका कॉस ए में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया, ठीक है ना। 1 बट्टा कॉस ए क्या हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 का 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सेक है, तो क्या हो गया सिद्ध हो गया 2 सेक है। कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, बस आपको क्या करना है यहाँ पे एलसीएम लेना है, बस इसको कुछ करना नहीं एलसीएम लेने के बाद, बाकी यहाँ जो भी आएगा यहाँ पे इसको क्या करना लिखना है। उसके बाद मुझे क्या करना है 1 प्लस साइन ए ऊपर से कॉमन लेके आना, ऊपर से कॉमन लेके आएंगे तब ए कट जाएगा, यहाँ पे भी साइन साइन कट जाएगा, बच जाएगा इतना। इस सिद्ध करने वाले क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन को देखकर तो फिर स्टूडेंट की तो हालत खराब हो जाती है कि कैसे बनाया जाए इसको। करना क्या है, सिद्ध करना है, जो इसको है इसको इस फॉर्मेट में लेके आना है, और कुछ तो करना नहीं है। नहीं आता तो मैं हूँ ना आपको बताने के लिए, यहाँ पे सिंपल है। करना क्या है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है हमेशा देखना कि रूट अंडर में हो और इस तरह से दिया हुआ, तो इसमें एक चीज यूज होगा क्या, परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होते हैं, जो नीचे वाले होते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या होते हैं, इससे गुना हो जाते हैं इसके साथ, और जो साइन होता है चेंज होता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, और प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। तो चलो इसको बनाते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मुझे इस तरह इसलिए करना पड़ता है ताकि जो रूट अंडर है हट जाए। रूट अंडर हटेगा तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ का क्या करेंगे, इस रूट अंडर को हटाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे परिमेयकरण करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, जो इसको यहाँ पे भी लिखते हैं, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में, सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। हमने पढ़ा था क्या, a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या ऐसे लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। एक और पढ़ा था हम लोगों ने, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पे आपका यूज होगा। तो रूट अंडर जो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सही है ना। फिर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे इजी। अब इसको क्या करते हैं, जो रूट अंडर को अलग अलग लिखते हैं, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, या तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे बना सकते हैं। तो रूट अंडर इसको अलग अलग लिखते हैं, ठीक है ना। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे में रूट अंडर। अब यहाँ पे देखो कि ये हमारा जो है 1 का स्क्वायर, क्या कर सकते हैं इसको, या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख देते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया आपका। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे स्क्वायर है रूट अंडर है, तो क्या होगा इसको क्या होते हैं ए और ए कट जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में।
अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो हमेशा याद रखना कि थीटा ऐसे भी होता है ऐसे भी होता है। ठीक है, मतलब थीटा की जगह पे ए भी लिख सकते हैं या तो थीटा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ए पूरा स्क्वायर में है और ये रूट है तो ए भी क्या हो जाएगा कट जाएगा आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको कैसे काटा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं रूट अंडर, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, या तो ऐसे भी काट सकते हैं या ऐसे करके लिख सकते थे, इसको ऐसे काट दो, सिंपल हो गया। तो साइन थीटा आपका आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग इसको डिवाइड करेंगे। तो अलग अलग कैसे डिवाइड करते हैं, ये हो गया आपका प्लस का साइन है, प्लस डालेंगे फिर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा में साइन थीटा। तो 1 बटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। और ये भी क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट थीटा। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे सिद्ध हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे है कि कॉस ए इक्वल टू 3 बट्टा में 5 है, तो कॉसेक ए फाइंड करना है, किसके बराबर है कॉसेक ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी बना चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो फिर से इसको हम समझा देते हैं कैसे बनाया जाता है। ये आपका अनुपात या रेशियो वाला क्वेश्चंस दिया हुआ है यहाँ पे। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया आपका 3/5। अब कॉस ए, अब रेशियो वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन से टर्म, कर्ण लंब और आधार वाले टर्म्स आएंगे यहाँ पे। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। इसके लिए फिर क्या करते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। 90 डिग्री हो गया आपका, एंगल्स हो गया यहाँ पे। तो आधार कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया 5। मुझे क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़े थे कि कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया 5, तो 5 का होल स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ, लंब तो दिया हुआ नहीं, निकालना है। तो यहाँ पे आधार दिया हुआ तो आधार निकालते हैं। कितना दिया हुआ आधार 3 दिया हुआ, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो 25 फिर लंब का होल स्क्वायर फिर प्लस में 9 हो गया। 25 में से 9 चला जाएगा, कितना बच गया आपका, यहाँ पे बच जाएगा 16 बच जाएगा। अब लंब के बराबर कितना हो गया आपका रूट अंडर 16। जब ब्रेक हो टूटेगा कितना हो गया 4। ठीक है ना, तो BC कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब दिया हुआ cos एक दिया हुआ है, cos एक बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पे हो जाएगा cos एक। तो sin A बराबर क्या होता है आपका लंब बट्टा में कर्ण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा में लंब। तो कर्ण कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है और लंब कितना दिया 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4। तो 5/4 कहाँ पे, यहाँ पे है, बन गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिए होंगे, सिंपल है। अब आपको पता है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या होते हैं, चेंज होते हैं। पहले भी बताया था कि साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कोट में चेंज होता है
और सेक कोसेक में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कॉट लिखा हुआ है, तो कॉट किस में चेंज होगा आपका टेन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 ए आ गया आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 ए हो जाएगा। ये आपके 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 sin इक्वल टू √3। तो ए का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, 2 sin ए इक्वल टू √3 sin ए इक्वल टू √3/2। अब √3/2 कब आता है, जब आपका साइन 60 डिग्री हो तभी तो √3/2 आता है। तो √3/2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इक्वल टू साइन 60 डिग्री कट के आ गया कितना, ए इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर आपका कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा है। कितना स्टेप में, 1 2 3 4 स्टेप में बन के तैयार हो गया। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू क्या है। ये तो इजी है, तो फॉर्मूला आपको दे दिया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो ये आपका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। देख